हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है एस्टेट के लिए और सीटेट के आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इम्पोर्टेंट थ्योरी जो कि चाइल्ड पेडागोजी का सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो थ्योरी है इनसे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं हम कौन सी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है हम पढ़ने वाले आज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो जीन पियाजे द्वारा दी गई थी। फिर सोशल डेवलपमेंट थ्योरी लेव वाइगोस्की द्वारा दी गई। अगली थ्योरी हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग्स द्वारा दी गई। फिर चौथी थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर द्वारा। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी बर्नर के द्वारा। और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर द्वारा दी गई थी। तो हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरी जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, किसने प्रपोज की थी? प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। इस थ्योरी में जीन पियाजे क्या कहता है? जीन पियाजे कहता है जो बच्चे हैं उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो स्टेज बाय स्टेज बढ़ती है। तो जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की कुछ स्टेज दी हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। सो स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। पहले जो स्टेज दी है वो है सेंसोरीमीटर। ये जो स्टेज होती है बच्चे के जन्म से लेके 2 साल तक होती है, बर्थ से 2 इयर्स तक। उसके बाद जो दूसरी स्टेज दी है वह प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज ये जो होती है बच्चे के जन्म 2 साल से लेके 7 साल तक। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये 7 साल से 11 साल तक। और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल से 15 साल तक। ये जो 2 स्टेज दे रखी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे द्वारा, इनमें बच्चे की सोचने समझने की और रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि कौन स्टेज में बच्चा क्या ग्रोथ करता है और कैसे ग्रोथ करता है। जो सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर। इस स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट प्रीमिनेंस होता है, मतलब बच्चा किसी भी चीज़ को देख के उसकी इमेजिनेशन करने लग जाता है। वो बच्चा ये समझता है कि यदि वो चीज़ उसकी नज़रों से हट गई तो उसे ख्याल मतलब इमेजिनेशन फिर भी रहती है। जो दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर शो करता है। मतलब बच्चा अपने आप को इसी मानता है, कोई भी बात हो अपने आप को ज़्यादा महत्व देता है। और एक एनिमिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव वस्तु हैं, लिविंग थिंग्स उनको सजीव समझता है, बिकम लिविंग। जो तीसरी स्टेज है वो है
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें बच्चा चीज़ों कंजर्वेशन सीखता है। कंजर्वेशन मतलब कोई भी चीज़ हम जैसे पानी को हमने गिलास में डाल दिया और उसके बाद उसको बकेट में डाल दिया, तो बच्चा कंजर्वेशन मतलब पानी की जो मात्रा है गिलास में और बकेट में सेम रहेगी, ना कि ये है कि गिलास छोटा है तो पानी कम है, बकेट है तो ज़्यादा हो गया। तो कंजर्वेशन करनी सीख जाता है बच्चा। फिर एक सीखता है सीरिएशन, मतलब चीज़ों को क्रम में लगाना। जो चौथी स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन, तर्क लगाने सीखता है, रीजनिंग। तो इन स्टेज को कैसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, उसको हम लिखते हैं OECA। पहली स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट प्रीमियंस होता है, दूसरी में एगोसेंट्रिक, तीसरी में कंजर्वेशन सीखता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, चौथी में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो जीन पियाजे है उसने कहा कि जो बच्चा पहले सोचता है और फिर बोलता है, मतलब पहले बच्चे मन में विचार आता है फिर उस विचार को प्रकट करता है। तो जीन पियाजे ने एक बात और कही, वो कही कि थॉट्स कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज। ये थी हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की। अब हम देखते हैं अगली थ्योरी, वो है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है ये लेव वाइगोस्की द्वारा दी गई थी, लेव वाइगोस्की। इसमें लेव वाइगोस्की कहता है कि बच्चा जो है सोसाइटी मतलब सोशल इंटरेक्शन और भाषा लैंग्वेज से सीखता है, लर्निंग करता है। इस थ्योरी में बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, एक्टिव लर्नर। बच्चा प्राइवेट स्पीच के माध्यम से सीखता है। जैसे बच्चा अपने आप बात करता है, कोई भी चीज़ काम करने से पहले कि हम ऐसे करें या ऐसे करें, तो उससे बच्चा खुद मतलब अपने आप बात करना प्राइवेट स्पीच से सीखता है। लेव वाइगोस्की ने बोला कि लैंग्वेज जो है वो हमारे विचारों को डिफाइन करती है, विचारों को डिफाइन करती है, ना कि विचार हमारी भाषा को। इस भाषा में इस थ्योरी में लेव वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट देता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट गाइडेंस देना, टेम्परेरी सपोर्ट गाइडेंस। और इसमें एक होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल
डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के लेव वोगोस्की द्वारा दिए गए, और ये जो थ्योरी है ये जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट है। अब देखते हैं हमारी अगली थ्योरी हम, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता सिद्धांत, ये जो थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है ये कोल्सबर्ग द्वारा दी गई। जो कोल्सबर्ग है मोरल डेवलपमेंट की को 3 भागों में, स्टेज में, लेवल में वो करता है, डिवाइड करता है, और 3 लेवल हैं और हर लेवल में 2 स्टेज हैं। तो सबसे पहला लेवल है लेवल 1, वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें बच्चा 4 साल से 10 साल तक की उम्र होती है, और इसी पहली स्टेज है स्टेज 1, वो है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। ओबीडेंस, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस का मतलब है बच्चे के अंदर डर होता है किसी काम का, मतलब वो गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और सही करेगा तो रिवार्ड मिलेगा। और दूसरी स्टेज है इसकी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इसमें बच्चा अपने बारे में सोचता है, यदि कोई अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, जैसे हम किसी की हेल्प करेंगे तो वो भी हमारी हेल्प करेगा, ये मतलब पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोचता है स्टेज 2 में। फिर हम पढ़ेंगे लेवल 3 और लेवल 2। लेवल 2 है जो है कन्वेंशनल स्टेज। ये जो स्टेज है ये पूरी मतलब इसमें बच्चा हमेशा दूसरों के हिसाब से सोचता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचें, मतलब सोसाइटी के हिसाब से जो सोशल इंटरेक्शन करता है उनके बारे में सोचता है, उस हिसाब से काम करता है। और इसमें उम्र होती है बच्चे की 10 साल से 13 साल। तो इसमें स्टेज है, स्टेज उसको बोलेंगे 3, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। मतलब कोई बच्चा अच्छा काम करेगा तो सोसाइटी उसको अच्छा बोलेगी। फिर चौथी स्टेज है इसमें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मतलब बच्चा कानून को मानता है, ज़्यादा अहमता देता है कानून को। फिर अब लेवल 3 या प्री कन्वेंशनल स्टेज, वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ये 13 साल से ऊपर। इसमें स्टेज है 5th। जो 5th स्टेज है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। मतलब कई बार कानून को हमें बदलना पड़ता है, कई बार चीज़ें सही होती हैं उसके हिसाब से हमें लॉज में चेंज करना पड़ता है। फिर छठी स्टेज है, लास्ट स्टेज है इसकी, स्टेज
सिक्स जो है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें बच्चा एथिक्स नैतिक से बारे में बात करता है। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि गार्डनर द्वारा दी गई थी। इसमें गार्डनर बोलता है यार बच्चे की सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता अलग होती है, मतलब इंटेलिजेंस हर एक बच्चे की डिफरेंट होती है। तो यहाँ तो गार्डनर द्वारा 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई गई है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। वो कौन सी हैं? पहली इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक, दूसरी है लॉजिकल मैथमेटिकल, फिर है स्पेशियल एंड विजुअल, चौथी है बॉडीली काइनेस्थेटिक, फिर पांचवी है म्यूजिकल, जो छठी है वो है इंट्रापर्सनल, सातवीं है इंटरपर्सनल, और आठवीं जो है वो नेचुरलिस्ट। तो इनमें क्या होता है इंटेलिजेंस में? जो लिंग्विस्टिक है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें वो कौन आगे? राइटर, पोएट, ओरेटर, ये जो लोग होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है। फिर आगे लॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब लॉजिकल थिंकिंग से। स्पेशियल एंड विजुअल, पिक्चर्स एंड इमेजिनेशन से रिलेटेड है ये। बॉडली काइनेस्टिक, मतलब फिजिकल मूवमेंट बॉडी की। फिर म्यूजिकल, ये म्यूजिक से रिलेटेड है। इंट्रापर्सनल, मतलब हम दूसरे के विचारों के बारे में जानते हैं। फीलिंग्स ऑफ अदर, फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर। इंटरपर्सनल मतलब खुद के इमोशंस को इंट्रोस्पेक्ट करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। नेचुरलिस्ट होता है नेचर से रिलेटेड। ये कुछ और टाइप की इंटेलिजेंस है जो गार्डनर द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में दी गई। अब हम देखेंगे हमारी अगली थ्योरी। जो अगली थ्योरी हमारी वो है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। ये जो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है ये दी गई थी ब्रूनर द्वारा। ब्रूनर, इसमें ब्रूनर बोलता है कि बच्चा खुद डिस्कवरी करता है, मतलब खुद विचार करता है, नई नई चीज़ों की खोज करता है। इसमें जो टीचर है वो इसमें फैसिलिटेटर और गाइड होता है, मतलब सपोर्ट करता है बच्चे को सोचने में। नए नए मेथड डिस्कवर करता है बच्चा। तो इसमें क्या होता है, टीचर की क्या रोल होता है? टीचर इसमें गाइड और फैसिलिटेटर का रोल होता है। फैसिलिटेटर, जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिव लर्नर होता है इसमें।
स्टूडेंट हमेशा एक्टिव लर्नर होता है। हम जो पेडागोजी पढ़ते हैं उसमें हमेशा हम स्टूडेंट को एक्टिव लर्नर मानेंगे, ना कि पैसिव लर्नर। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं जो हमारे क्वेश्चन को ठीक करते हैं। इस थ्योरी में जो ब्रूनर है उसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इसमें बच्चे की उम्र होती है 3 साल, जन्म से 3 साल तक। इसमें बच्चा चीज़ों को छूकर, पकड़कर उनके बारे में सीखता है, मतलब हाथ लगाकर, देखकर उनको समझता है वस्तुओं को। फिर दूसरी है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। ये 3 साल से 6 साल तक होती है। इसमें बच्चे के सामने हम रियल थिंग्स को दिखाते हैं। थर्ड है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वैसे 7 साल से ऊपर, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग लगाना, सिंबॉलिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सीखता सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बच्चा। और एक ब्रूनर द्वारा इसमें स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट दिया गया है। स्पाइरल करिकुलम मतलब कि ऐसा करिकुलम बनाना में कि बच्चा खुद उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और बार बार पार्टिसिपेशन करता रहे, और जो टॉपिक हैं, जो चीज़ पढ़ रहा है, सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसके अंदर नई नई डिस्कवरी करता रहे। फिर जो हमारा लास्ट थ्योरी होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये जो प्रपोज की है स्किनर द्वारा। इसमें जो बच्चा है वो, बच्चों का व्यवहार है वो उसके परिणामों द्वारा प्रभावित होता है। व्यवहार परिणामों से प्रभावित होता है। जैसे बच्चे को पता होता है कि वो अच्छा काम करेगा तो उसको रिवार्ड मिलेंगे, गलत करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है 2 तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में बच्चे को हम अच्छे व्यवहार के लिए रिवार्ड मिलता है, और नेगेटिव में बच्चा यदि कोई गलत काम ना करे उसके लिए हम डांटते हैं तो पनिशमेंट। मतलब पाबंदी लगाना, हम रीइंफोर्स करें बच्चे को तो गलत काम ना करे, नेगेटिव इन्फोर्समेंट। फिर आगे पनिशमेंट भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, जैसे बच्चा शरारत कर रहा है, हम उसको धमका रहे हैं तो पॉजिटिव पनिशमेंट। फिर नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी कि बच्चे कोई चीज़ है जो उसको बहुत अच्छी लगती है, हम उससे खोस लेते हैं, और नेगेटिव पनिशमेंट होगी। तो हमारी आज की क्लास ये कंप्लीट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जिनसे हम हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर भी जो भी स्टेट के एग्जाम से रिलेटेड डाउट है शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।